नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर एक बार फिर से आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रमाप लागत विधि क्या होती है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम अध्ययन करेंगे कि जो बजट नियंत्रण है वो किस प्रकार से प्रमाप लागत विधि से अलग है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रमाप लागत विधि और बजट नियंत्रण में क्या अंतर है। देखो, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंध हैं। जैसा कि जे बेटी ने कहा है कि वैसे तो हम शब्दों में देखें तो प्रमाप लागत को निर्धारित करने एवं उनका उपयोग करने के लिए किसी न किसी रूप से बजट अनिवार्य है। मतलब बजट के बिना हम प्रमाप लागत विधि का उपयोग ही नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इन दोनों के अंदर एक आधारभूत अंतर होता है। वो अंतर क्या है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम या उनको समझने के लिए हम इस टेबल की सहायता ले रहे हैं। तो चलते हम समझते हैं कि बजट नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो अंतर है जो कि बजट नियंत्रण एवं प्रमाप लागत विधि में होता है वो है लागतों की प्रकृति। नेचर क्या है कॉस्ट का। देखिए, बजट में तो हम एक एस्टिमेशन होता है। बजट ये हमने पहले भी देखा है डेफिनेशनों में भी कि बजट क्या है, एक एस्टिमेशन होता है। उसमें एक संभावना लगाई जाती है, एक अनुमान लगाया जाता है और उसके आधार पर सामग्री पर कितना खर्च होगा, श्रम पे कितना खर्च होगा, कितना रोकड़ हमको चाहिए, क्या क्या ओवरहेड्स होंगे, उनका एक पूर्वानुमान किया जाता है, लगाया जाता है। जबकि प्रमाप लागत विधि में ये देखा जाता है कि लागत क्या होगी, इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। हमारा ध्यान ये होता है कि क्या लागतें क्या होनी चाहिए। देखिए, बजट तो जहाँ पे ये ध्यान देता है कि लागतें क्या होंगी, जबकि बजट ये ध्यान देता है, जबकि प्रमाप लागत विधि ये ध्यान देती है कि लागतें क्या होनी चाहिए। तो क्या होंगी बजट नियंत्रण में, क्या होनी चाहिए वो प्रमाप लागत विधि में आता है। नेक्स्ट है एरिया, स्कोप, क्षेत्र। तो देखिए आप, बजट संस्था की जो सभी क्रियाएं हैं, बजट किसी भी संस्था की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के लिए बनाया जाता है। चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो आचार हो, सेल्स हो, वित्त हो, उत्पादन हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई भी चीज़ हो जो संस्था से जुड़ी हुई हो, उन सब के लिए हम बजटों का निर्माण करते हैं। जबकि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है, इसका हम प्रयोग उत्पादन, विक्रय और एवं वितरण लागतों से ही संबंधित। मतलब ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये तो प्रोडक्शन से संबंधित है या ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। इसमें बाकी के जो एरियाज़ हैं जैसे वित्त है, रोकड़ है, इनको हम शामिल नहीं करते। इकाई, बजट में हम किस यूनिट में बजट को प्रेजेंट करते हैं और प्रमाप लागत में हमारी मेजरमेंट कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो जो प्रयुक्त इकाई होती है बजट में, उसमें हम जो बजट के लक्ष्य होते हैं उसको हम मुद्रा राशि में या कुल मात्रा में व्यक्त करते हैं कि कितनी क्वांटिटी होगी या तो वो होगा, या कितने अमाउंट की होगी वो होगा। लेकिन जब हम प्रमाप लागत विधि की बात करते हैं तो प्रमाप लागत विधि में हम जो लक्ष्य होते हैं वो हमारे होते हैं प्रति इकाई कितना खर्च हुआ या प्रति घंटे कितना उत्पादन हुआ। तो जो हमारी इकाई होती है वो प्रति इकाई या प्रति घंटा, प्रतिदिन इस प्रकार से होती है, न कि कुल मुद्रा राशि और कुल मात्रा। नेक्स्ट है, देखिए लागतों का निर्धारण। देखिए, जो बजट है उसमें जो लागतों का निर्धारण होता है वो हम इस प्रकार से करते हैं कि भावी अवधि में कितना खर्च होने की संभावना है, भावी अवधि में किस प्रकार से खर्च होगा। जो वर्तमान में हमारे पास डेटा हैं उसको हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के साथ समायोजित करते हुए हम बजट या लागत निर्धारित करते हैं। जबकि प्रमाप लागत विधि होती है, उसका जो आधार है उसकी हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि एक वैज्ञानिक रीति के द्वारा इसको बनाया जाता है या वैज्ञानिक आधार होता है इसका।
ये ऐसे ही नहीं बना ली जाती। नेक्स्ट है नियंत्रण स्तर। बजट में लागतों के स्तर निर्धारण किए जाते हैं जिनसे अधिक लागतें नहीं होनी चाहिए। देखो कॉस्ट सेंटर है बजट में, और हमने देखा कि उत्तरदायी भी होता है कि भाई आपने ये जो बजट के लिए राशि मांगी है इतनी हमने स्वीकृत की है, तो अगर वो कम या ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। जबकि प्रमाप लागत विधि उन स्तरों पर बल देती है जिनसे कि लागत को कम किया जा सके। नेक्स्ट है आय व्यय। देखिए बजट में हमने देखा है, बजट एक लेखा जोखा है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को मौलिक रूप में व्यक्त करता है, जिसमें एक साइड में हम आय लेते हैं तथा दूसरी साइड में हम व्यय लेते हैं। तो जो बजट है आपका वो आय को भी शामिल कर रहा होता है और व्यय को भी शामिल कर रहा होता है। लेकिन जो प्रमाप लागत विधि है उसमें हम आय को शामिल नहीं करते, क्योंकि आय का कोई मेजरमेंट नहीं होता, उसका तो केवल बजटेड प्रोजेक्शन ही संभव है। तो जो प्रमाप लागत विधि है या जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें हम केवल जो हमारे व्यय हैं उन पर ही ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है लेखांकन। बजट नियंत्रण में लक्ष्य को लेखांकन प्रणाली में समाविष्ट नहीं किया जा सकता, अतः लक्ष्य एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना लेखा पुस्तकों के बाहर की जाती है। देखिए बजट तो आपका केवल एक एस्टिमेशन है, तो उसको आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसमें आप नहीं कर सकते, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसमें नहीं दिया जाता, लेखा जोखा उसका नहीं किया जाता। वो तो एक प्रमुख दस्तावेज के रूप में आपके पास होता है, आपके काम आता है। जबकि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो एक अकाउंटिंग टूल है, एक लेखांकन जो प्रणाली है उसकी एक विधि है। तो इसलिए इसको हम लेखांकन प्रणाली में शामिल कर लें, और ये जो चीज़ें हैं ये हमको पता भी तभी चलेंगे, इनके विचरण भी हमें तभी पता चलेंगे जब हम लेखांकन प्रणाली का प्रयोग करेंगे। लास्ट है इस पद्धति में, बजट नियंत्रण की बात कर रहा हूँ मैं, इस पद्धति में वे वास्तविक सीमा से कम होने पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। वे वास्तविक सीमा से कम हो गए, बजट में जितना हम सोच रहे थे उससे कम अगर हमारा खर्चा लगा है, अच्छी बात है, तो इसमें हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई सुधारात्मक उपाय नहीं अपनाएंगे। लेकिन जो प्रमाप लागत विधि है उसमें अगर वे एक सीमा से अधिक हुए हैं तो भी हम एक्शन लेंगे, और एक सीमा से कम हुए हैं जिसको हमने पॉजिटिव बताया था वहाँ बजटीय नियंत्रण में, तो भी उसको हम संज्ञान लेंगे। ये कहीं जो हमने स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं वो तो ज़्यादा हाई नहीं कर रखे, है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं भूल रही हो। तो अगर आपको कोई वेरिएशन आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो प्रतिकूलता में हो चाहे अनुकूलता में हो, तो उनको हम ध्यान रखेंगे, और उन वो प्रतिकूल क्यों है या अनुकूल क्यों है उन दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक राइट स्टैंडर्ड बना हुआ रहे। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो था, इस वीडियो में हमने देखा कि बजट नियंत्रण और प्रमाप लागत विधि में क्या अंतर होता है, और जो अंतर हमने देखा उसमें जो सबसे बेसिक जो डिफरेंस था वो यही था कि जो बजट होता है वो तो हम पूर्व में निर्धारित कर लेते हैं, जबकि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस होती रहती है उसके हिसाब से वो चेक, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ चलती रहती है और आप मेजरमेंट कर सकते हो। ये अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट होती है आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, प्रमाप लागत विधि है, जबकि जो बजटरी कंट्रोल होती है वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होती। बजट के बिना प्रमाप लागत विधि का अस्तित्व नहीं होता। बजट तो एक मूल डॉक्यूमेंट है, और बजट का एरिया बड़ा है। बजट में लगभग संस्था की जो सारे विभाग हैं, जो सारी इकाइयां हैं वो शामिल होती है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो आपका व्यय से संबंधित जो एक तो उत्पादन और एक आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो डिपार्टमेंट ही इसमें काम आते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शीघ्र ही आपकी कॉलेजें आप लोगों के लिए खुलने वाली है। गाइडलाइन आ रही है और भी आपके पास भी समय समय पर सूचनाएं आ जाएंगी।
तो जैसे भी सरकार की निर्देश होंगे उस हिसाब से सबसे पहले फाइनल ईयर स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा। तो आप आएँ, क्लासेस अटेंड करें, और जब तक आप फिज़िकल रूप से नहीं आ पा रहे हैं इन ऑनलाइन क्लासेस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। धन्यवाद।